परमेश्वर का क्रॉस जिसको लेना है, खूब बोलो, खूब बोलो, खूब सपोर्ट में आ जाओ, सारी दुनिया सपोर्ट में आ जाओ। सुनो, बजेंद्र सिंह जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। आ सकता है अगर वो खुलेआम बिशप विजय मानवेल से माफी मांगे, खुलेआम बोले बिशप विजय मानवेल परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, वो मेरा आत्मिक पिता है, मैंने उसके खिलाफ पाप किया है, सरेआम माफी मांगे बजेंद्र सिंह, सच्चा पश्चाताप करे, बोले हाँ मैंने फेक हीलिंग किया, मैंने फेक भविष्यवाणी किया, अपने सारे गुनाहों को अगर आज भी वो कबूल कर ले, बिशप विजय इमानुएल उसके लिए दुआ करेगा, उपवास रख के दुआ करेगा। प्यार करता हूँ उसके जीवन से, चाहता हूँ वो बच जाए। हमारा यहोवा सच्चा है। मेरे पापा यहोवा के दास हैं, सच्चे आत्मिक पिता हैं वो, और यहोवा मेरे पापा के साथ हैं। हालेलुया। जीत हमेशा परमेश्वर की होती है, शैतान कभी नहीं जीत सकता। आप सभी को जय मसीह की। जो हम बात करने वाले हैं प्रॉफेट बजेंद्र सिंह को लेकर के, बिशप जी ने कहा कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह जेल से जल्दी बाहर आ सकते हैं। इसलिए कहा है क्योंकि इसमें एक कंडीशन है कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह को लेकर के बिशप जी ने कहा है, विजय इमानुएल ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जिसको मैंने सिखाया, जिसको मैंने पढ़ाया है, जिसको मैंने प्रभु में लाया और उसको जिस तरीके से मैंने बड़ा किया, लेकिन उसने मेरे साथ गद्दारी की। जिस तरीके से विजय इमानुएल पास्टर जी ने कहा है, बहुत बड़ी बात यह है कि जेल से बाहर प्रॉफेट बजेंद्र सिंह आ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं, वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसको भी आपको देखना है, समझना है। लेकिन बात करते हैं जिस तरीके से प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के ऊपर जिस तरीके से कोर्ट ने सजा सुनाई है, आजीवन कारावास कर दिया गया है, उम्र कैद की सजा दी गई है, लेकिन अब उनके घर में, प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के घर में कहीं ना कहीं दुख का माहौल तो बना ही रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम न्याय से लड़ते हो तो आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के घर में इस समय दुखों का पहाड़ है। उनकी बेटी और उनके बच्चे, उनकी पत्नी को लेकर के हमेशा यही कहा जा रहा है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि रखवाला तो परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह जेल में भी हैं, तब भी परमेश्वर हर इंसान का रखवाला है, वो देख रेख करने वाला है, हर इंसान अपने मुताबिक चलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से बिशप जी ने कहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना भी करूंगा, यदि वो मेरी बात को मान ले, मेरी बातों को स्वीकार कर ले कि हाँ मैंने गलती की है या मैंने गलत भविष्यवाणियां की है, इसको लेकर के बिशप जी ने कहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों ने, जिस तरीके की घटना हमारे भारत देश में, मुझे तो लगता है कि भारत देश में कोई पहला ऐसा पास्टर होगा जिसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभी तक मैंने जो प्रार्थना में जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, जो अन्य धर्म के लोग आए हैं प्रभु यीशु मसीह में, जैसे प्रॉफेट बजेंद्र सिंह, जैसे हम सभी लोग अन्य धर्मों से निकल करके प्रभु यीशु मसीह के शरण में आए, ताकि परमेश्वर का वचन और हर तरीके से हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, दुआ कर सकें और आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें। वैसे ही प्रॉफेट बजेंद्र सिंह हिंदू धर्म से निकल करके आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार खूब प्रचार किया, देश भर में बहुत ज्यादा मात्रा में सुसमाचार का प्रचार किया गया। लेकिन बिशप जी का कहना है कि मैंने इसको सिखाया, इसको पढ़ाया, मैंने हर चीज किया, इसको मैंने देखभाल की, इसको मैंने हर तरीके से ट्रेन किया और जा करके इसने मेरे साथ गद्दारी की, ये बिशप जी का कहना है। तो मेरे प्रिय भाइयों ने, जिस तरीके की घटना यहाँ पर देखने मिलती है कि उनकी बेटी तो वाकई में निराश होंगी, उनके बच्चे, उनके घर, उनका परिवार, उनकी फैमिली, क्योंकि आजीवन कारावास का मतलब ये नहीं होता है कि उन्हें मतलब जब तक वो जीवित रहेंगे जेल में रहेंगे, नहीं। जिस तरीके से एक पैरोल कानून होता है, जिस तरीके से कोर्ट तय करता है कि इसे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलता है जब कोई व्यक्ति 4 साल 5 साल जब जेल में रह लेता है, तो वहां पे देखने को मिलता है कि वहां का प्रशासन और शासन जब देखता है, कोर्ट में पैरोल की जाती है कि ये व्यक्ति मतलब अच्छा है, स्वभाव का अच्छा है, इसका मतलब किसी प्रकार का कोई नफरत भरा नहीं है इसका जहन में, अब किसी पर मतलब इस अपने तरीके से मतलब सुधर गया है, तो उसको लेकर के एक पैरोल की जाती है, तो उसे कोर्ट बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन कई बार हमने देखा ऐसे केस हुए हैं, बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जो आजीवन कारावास न काट करके 2-4-10 साल में लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन मैं बात यह नहीं कर रहा हूं कि कौन जेल से बाहर आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन मैं बिशप जी के बारे में बात कर रहा था, तो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं बिशप जी की। आप इस वीडियो को देखिए, उन्होंने क्या कहा है, क्या शर्तें रखी है, ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा, इस वीडियो क्लिप को देखिए। वाणियां हजारों की हैं, सुबह उठता था, सुबह से शाम तक झूठ 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 बोलता था, हजारों की भीड़ के अंदर हमेशा झूठ बोलता था। ये
आजीवन झूठ बोलने की सजा है। मैंने इसको एक बार अपने सामने बिठाकर बजेंद्र सिंह को एक बात बोली थी कि बात सुन, तू झूठ मत बोलना। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है, अगर तू झूठ बोलेगा तो धनी होता चला जाएगा। और ये झूठ बोलता चला गया और ये धनी होता चला गया। और मैंने दूसरी बात बोली थी इसको कि दूसरी बात यह है कि तू झूठ बोलने के कारण नरक में जाएगा। जी हाँ, इसने समझा नहीं बात को, इसने समझा नहीं। पवित्र आत्मा ने बोला था तू झूठ मत बोलना, अगर तू झूठ बोलता चला जाएगा तू बहुत धनी होता चला जाएगा, लेकिन तू नरक में जाएगा। जैसा भविष्यवाणी हुआ, बजेंद्र सिंह भी सुन ले, उसको याद होगा, ऐसा ही इसके साथ हुआ है। बजेंद्र सिंह जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। आ सकता है अगर वो खुलेआम बिशप विजय मानुएल से माफी मांगे, खुलेआम बोले बिशप विजय मानुएल परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, वो मेरा आत्मिक पिता है, मैंने उसके खिलाफ पाप किया है। सरेआम माफी मांगे बजेंद्र सिंह, सच्चा पश्चाताप करे, बोले हाँ मैंने फेक हीलिंग किया, मैंने फेक भविष्यवाणी किया, अपने सारे गुनाहों को अगर आज भी वो कबूल कर ले, बिशप विजय मानुएल उसके लिए दुआ करेगा, उपवास रख के दुआ करेगा। प्यार करता हूँ उसके जीवन से, चाहता हूँ वो बच जाए, वो उद्धार पा जाए। जी हाँ, मैं दुआ करूंगा, लेकिन वो सरेआम पश्चाताप करे, अपने पाप को वैसा ही करके अंगीकार करे जैसा उसने किया है। जी हाँ, सीधा बोले हाँ मैंने झूठी चंगाई की, झूठी प्रोफेसी की, मैंने परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय मानुएल का अपमान किया, वह मेरा आत्मिक पिता है, उसने प्रभु में मुझे जन्म दिया। सारी बातों का अंगीकार किया करे, मैं दुआ करूंगा। और सरेआम बोल रहा हूं, जब तक विजय इमानुएल दुआ नहीं करेगा कभी वापस तो नहीं आएगा, जीवन भर जेल में रहेगा। बजेंद्र भी अगर सुन ले, कैसे भी जेल में, ये बताऊंगा बेटा पश्चाताप कर और अपने पापों की माफी मांग ले। जितने गुनाह किए सरेआम बोल दे मैंने गुनाह किए हैं, कोई डर की बात नहीं, डरना परमेश्वर से होता है। तू पश्चाताप कर, मैं दुआ करूंगा। और तू जानता है अगर बिशप विजय मानुएल तेरे लिए दुआ करेगा, परमेश्वर तेरे लिए मार्ग निकालेगा और तू बाहर आ जाएगा। नहीं तो जीवन भर ये सारा संसार मिलकर भी तुझे बाहर नहीं निकाल सकता। 100% सच है, ये तू जानता है। और विजय मानुएल हवा में तीली मारता, जो बोलता हूँ परमेश्वर की ओर से बोलता हूँ। धन्यवाद, जय मसीह की। जिस तरीके से आपने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि बिशप जी का साफ साफ कहना है कि मैंने किसी के साथ मतलब धोखा नहीं किया, लेकिन बजेंद्र सिंह ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने उसे हर तरीके से मैंने सिखाया, बताया, पढ़ाया, लिखाया, हर तरीके से मेरे साथ वो रहता था। उसको मैंने चलना सिखाया परमेश्वर के राज्य में, सुसमाचार में। और जिस तरीके की बात बिशप जी ने कही है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात यह है कि बिशप जी ने यह भी कहा है कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह जिस तरीके से यदि अपनी गलतियों को मान ले कि हाँ मैंने गलत भविष्यवाणियां की है, मैंने गलत काम किए हैं, तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं इंसानों से प्रेम करता हूं। बिशप जी ने कहा कि मैं हर इंसान से प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं। यहां तक मेरे समझ में आता है कि बिशप जी जो कह रहे हैं वो हकीकत में सही है। यदि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह गलत हैं तो कोर्ट ने उसे सजा दे ही दी है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कई दिनों से मीडिया वाले उनके चर्च को लेकर के पीछे पड़ गए हैं। उनकी जमीन कितनी है, इतना मतलब घर कितना है, संपत्ति कितना, बहुत सारी चीजों को लेकर के मीडिया में बातें चल रही हैं। लेकिन जहां तक है कि कानून अपने दायरे में रह करके जो कानूनी नियम है उसके तहत काम करे, और हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जैसे कि बिशप जी ने कहा है कि मैं भी दुआ करूंगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर के जो विरुद्ध जाकर के कोई काम करता है, जो झूठी भविष्यवाणियां करता है, बिशप जी का कहना, मेरा नहीं कहना है, बिशप जी का कहना है कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह ने अनेक प्रकार की जो भविष्यवाणियां हैं वो गलत की है, बाइबल के दायरे में नहीं है, बाइबल से बाहर की है, और इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पर आप क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बिशप जी ने यह भी तो कहा है कि मैं प्रार्थना उनके लिए करूंगा? तो ठीक है, हम सभी लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं बिशप जी के लिए और सभी के लिए, प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के, उनके परिवार के लिए, ताकि उनके परिवार में शांति बनी रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिशप जी जो बोल रहे हैं सही है या प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के साथ जो गलत हुआ है। जो भी कुछ आपके मन में है, जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी आप बोलना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि बिशप जी ने जिस तरीके की बातें कही हैं उस पर अपना विचार अवश्य रखेगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।